दोस्तों, आज की एक रियल स्टोरी हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं वह अजमेर के एक छोटे से गांव की स्टोरी है। और गांव में अक्सर ऐसा माना जाता है कि कई महिलाएं जो होती है, कई जो बच्चों को बुरी नज़र लगाती है या उनको इस प्रकार से माना जाता है कि वह डायन होती है। और वो दिखती सामान्य है लेकिन वो डायन होती है, और गाँव में ऐसा माना जाता है। और वाकई में इस घटना को आप सुनेंगे तो आप भी फील करेंगे कि वाकई में जो ये महिलाएं होती है गांव में डायन होती है, और बच्चों के साथ में विशेषकर मासूम बच्चों की ये बलि देकर और अपना कुछ कुछ तंत्र मंत्र करती है। तो वैसी ही आज की ये हमारी कहानी है, अजमेर की सच्ची घटना है। अजमेर में एक महिला होती है जो बच्चे जितने भी खेल रहे होते हैं गार्डन में, उनको घूर घूर कर अक्सर देखा करती थी और उनको देख देख कर अजीब सी हंसी हंसा करती थी। एक दिन बच्चा जो है अपने घर जाता है, 5-6 साल का छोटा बच्चा होता है, और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उसकी मम्मी सोचती है कि अचानक से इसको ऐसा क्या हुआ, कि अभी तो ये ठीक था, इतनी जोर जोर से अचानक से कैसे रोने लगा। मम्मी को दवा पानी का बंदोबस्त करती उससे पहले ही बच्चा वही दम तोड़ देता है। ये देखकर उसकी माँ को बड़ी हैरानी होती है। डॉक्टर को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि वह नहीं बचा। ये सुनकर सभी गांव वाले, आसपास के लोग, सभी को हैरान होती है कि ये बच्चा तो कुछ देर पहले खेल रहा था छोटे छोटे बच्चों के साथ में, अचानक इसके क्या हो गया। तो सब लोग अलग अलग अनुमान लगाते हैं, कुछ बोलते हैं किसने कुछ खा लिया होगा या उसके पेट में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। ऐसे करके सब अपना अपना मत देते हैं, लेकिन किसी को इस बारे में शक नहीं हुआ कि क्या ऐसा कुछ गलत भी इसके साथ हो सकता है डायन वाला। तो किसी को भी शक नहीं हुआ उस समय। फिर कुछ दिन बाद ही गांव में दूसरा केस ऐसा आता है, उसमें वो वैसे ही सेम छोटा बच्चा सेम स्थिति में, और वैसे ही उसके साथ भी हुआ था, पेट में दर्द होके वो भी खत्म हो गया था। तब भी गांव वालों को बड़ी हैरानी हुई थी कि सेम प्रोसीजर उसी बच्चे के साथ हुआ, सेम इसके साथ में कैसे हो सकता है। और वाकई में जब उस बच्चे के साथ हुआ था, जो महिला गार्डन में जो बच्चों को घूर कर देख रही थी, हंस रही थी, फिर भी वहीं पर भी वही महिला थी। तो ये बातें जब आसपास के लोगों से पूछी गई तो पता चला कि वही महिला वहां खड़ी थी। तो लोगों को धीरे धीरे मन में शंका पैदा होने लगी, शक होने लगा कि इसके पीछे कुछ और ही गड़बड़ है। ऐसे ही दिन निकलते रहे। फिर तीसरे बच्चे के साथ भी सेम यही घटना हुई कि तीसरा बच्चा भी अचानक से ऐसे ही खेलने के बाद घर आया, और घर आके वो अपनी माँ को बोलने लगा कि मेरे पेट में दर्द है। और उसी के बाद थोड़ी ही देर बाद में उस बच्चे के साथ भी कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। तो पूरे मतलब गांव वालों में दहशत का माहौल बन गया था। गांव वाले बुरी तरह से डर गए थे कि आखिर में हमारे बच्चों के साथ में ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे खेलने जाते हैं और अचानक से आके इनके साथ हो जाता है। उसके बाद उन लोगों को सबको शक होने लगा और उसी महिला पे शक होने लगा। लेकिन अब इस सच्चाई का सामना कैसे किया जाए, सच्चे सामने कैसे लाया जाए कि वाकई में यही महिला है जो ये सब काम करवा रही है। फिर धीरे धीरे उन्होंने पता करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक गांव में एक नमक बेचने के लिए आदमी बाहर जाया करता था। रात में बहुत लेट हो गया था उसको, वो कब्रिस्तान की तरफ से उसी रास्ते से जा रहा था अपनी साइकिल से नमक का काम करके। तो उसने क्या देखा कि एक महिला छोटे से बच्चे को गोद में लेकर खिला रही है। वो दृश्य देखकर बुरी तरह से डर जाता है। उसे लगता है कि इतनी रात में एक महिला बच्चे को यहाँ शमशान में कैसे खिला सकती है। उसे लगता है कि हो न हो ये कोई जरूर डायन है, और अभी बच्चों का ऐसा मामला भी चल रहा है। वह तुरंत गांव पहुंचता है, जैसे तैसे वो डर जाता है और गांव जाके वो गांव के लोगों को सारी बात बताता है। और 8-10 लोगों को इकट्ठा होकर वो लोग शमशान तरफ जाते हैं तो देखते वो महिला जब तक जा चुकी थी, उसके बाद उनमें इतना डर का माहौल बन जाता है। फिर वह गांव आके सबको यही बताता है कि वही महिला है जो बच्चों को घूर के देखते रहती है, और ये कोई न हो डायन है जो अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से बच्चों को पहले मार देती है और वहां जाके उनके साथ में गलत करती है, खेलती है। और वो डायन जो है ऐसे बोलते हैं कि बच्चों का कलेजा खाती है, ऐसा कुछ कुछ तंत्र मंत्र करती है। उसके बाद गाँव के लोग तो बुरी तरह से डर जाते हैं, सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो फिर वो उस महिला पे निगरानी रखना फिर से चालू कर देते हैं। एक दिन फिर से ऐसे ही एक बच्चे के साथ में ऐसा होता है, तो गांव वाले उस महिला को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि इस बच्चे को तुम तुरंत ठीक करो, नहीं तो तुम्हारे साथ में हम बहुत बुरा करेंगे। तो वह उस बच्चे को उसी समय तुरंत ठीक कर देती है।
ये देखकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य होता है। गांव वाले सोचते हैं कि यदि इस महिला को अभी हम कुछ सजा देंगे तो ये जादू तंत्र मंत्र से हमारा भी कुछ बुरा कर सकती है, इसके लिए हमें अलग चाल चलनी होगी। उसके बाद एक दिन वो लोग प्लान सेट करते हैं, बहुत सारे पंडित को बुलाया जाता है और वो लोग प्लान बनाते हैं कि इस महिला को एक खड्डा खोदते हैं, उसके ऊपर बैठने का इस तरीके से स्थान बनाते हैं, उस महिला को खाने पे बुलाते हैं। महिला को भी शक नहीं होता, वो भी सोचती है कि गांव वाले मुझसे डर गए हैं, मैं इतना तंत्र मंत्र जानती हूँ तो वो मुझे खाने पे बुलाए हैं। वो आ जाती है और वह जैसे ही उस जगह पे बैठती है वह गड्ढे में धंस जाती है। गांव वाले तुरंत उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। और गांव वाले पंडित लोग को इसलिए बुलाए थे कि तंत्र जो वो जो बुढ़िया है वो तंत्र मंत्र जानती है, वो कुछ हमारे साथ बुरा न करे या उसकी आत्मा हमारे साथ कुछ बुरा न करे। तो साधु पूजा पाठ तंत्र मंत्र से वो चीज़ों को पूरा सही कर देते हैं। और पूजा पाठ तंत्र मंत्र से ऐसा होता है कि वो डायन उस दिन के बाद किसी को परेशान नहीं करती और गांव में किसी को भी दिखाई नहीं देती है और न ही उसकी आत्मा किसी को परेशान करती है। और उस दिन के बाद से इन लोग को उस महिला से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों ये है आज की डरावनी सच्ची कहानी जो अजमेर के गांव की सच्ची घटना है। और वाकई में गांवों में ये डायन का जो केस है बहुत ज़्यादा माना जाता है। वहाँ पे सही में कई महिलाएं डायन रहती है ऐसा माना जाता है गाँव के अंदर। और उस महिला को भी फिर आखिर में यही सजा दी और वाकई में उस महिला से फिर उन्हें छुटकारा मिला तो उनके गांव में शांति भी हो गई। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अब आपसे एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। और आप लोग भी हमारे साथ में कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं, अपनी रियल स्टोरी जो आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जो शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंस्टाग्राम के लिंक मेंशन कर दी जाएगी, आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा अपनी स्टोरी।